नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट एग्जाम 012 फॉर्मेट में, जहां आपको मिलते हैं सबसे सटीक, ट्रस्टेड और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर। आज की तारीख है 2 जुलाई 2025 और आज हम लेकर आए टॉप 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, आपकी एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी होगी। आपको हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर, विस्तृत व्याख्या, एक्स्ट्रा जीके बिंदु जानकारी और संबंधित देश या राज्य की पूरी जानकारी, जैसे राजधानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम, मुद्रा, प्रमुख राष्ट्र दिवस और अगर हो तो जीआई टैग से जुड़ी जानकारी भी। यह वीडियो केवल आपके लिए एक रिविजन नहीं होगा, बल्कि एक कंप्लीट माइंड मैप होगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन का तैयारी करवाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आज का पहला प्रश्न है, तेगवीर सिंह की पर्वतारोहण उपलब्धियां। पंजाब के तेगवीर सिंह निम्न में से किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, माउंट एल्ब्रूस। तेगवीर सिंह ने रूस के माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर पर सफल चढ़ाई की है, जो उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही में से एक बनाती है। यह उनकी उपलब्धि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। माउंट एल्ब्रूस को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जिससे इसकी पर्वतारोहण चुनौती बढ़ जाती है। यह भव्य काकेकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो यूरोप और एशिया के बीच की सीमा पर फैली है। पर्वतारोहण एक ओलंपिक खेल नहीं है, लेकिन इसमें असाधारण शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जिससे इसे दुनिया भर में विशेष महत्व और सम्मान मिलता है। देश रूस, यहाँ की राजधानी मास्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा रूसी रूबल। अगला प्रश्न, भारत का पहला हरित डेटा सेंटर। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद में CTRLS कंपनी द्वारा भारत का पहला पर्यावरण संवेदनशील ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा की बचत पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, जो भारत के डिजिटल और पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप है। यह आधुनिक तकनीक और स्थिरता के संगम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। डेटा सेंटर आधुनिक IT सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। हरित डेटा सेंटर अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होते हैं, जिससे उनके कार्बन फुटप्रिंट में उल्लेखनीय कमी आती है। CTRLS एक प्रमुख भारतीय डेटा सेंटर प्रदाता है, जो अपनी नवाचार और स्थिरता पहलों के लिए जाना जाता है। राज्य तेलंगाना, यहाँ की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी, मुद्रा भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहा जाता है GST दिवस। वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1 जुलाई। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इस ऐतिहासिक कर सुधार को याद करने के लिए हर साल 1 जुलाई को GST दिवस बनाया जाता है। यह दिन भारत की आर्थिक सुधारों की यात्रा में एक मील का पत्थर है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है, जिससे भारत के जटिल कर संरचना को सरल बनाया है। इसके अंतर्गत कई केंद्रीय और राज्य कर जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट समाहित कर दिए गए, जिसमें एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार हुआ है। GST लागू करने वाला भारत 160वां देश बन गया है, जो वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक मॉडल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025, जिसमें यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तीसरा। हुरू रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार भारत ने यूनिकॉर्न्स की संख्या में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह भारत के बढ़ते स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम और नवाचार की क्षमता का प्रमाण है। अमेरिका और चीन पहले व दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार में उनकी प्रबलता को दर्शाते हैं। यूनिकॉर्न्स एक स्टार्टअप्स होते हैं जिसमें वैल्यू 1 बिलियन से अधिक हो सकती है, जो उनकी तीव्र वृद्धि और बाजार प्रभाव को दर्शाता है। भारत के प्रमुख यूनिकॉर्न्स में बायजूस शिक्षा, स्विगी खाद्य वितरण और फिनटेक्स जैसे नाम शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय नवाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, शेफाली वर्मा का क्रिकेट रिकॉर्ड्स। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। यह उपलब्धि उनकी बहुमुखी प्रतिभा और आक्रामक बल्लेबाजी शैली के प्रमाण है, जो उन्हें महिला क्रिकेट में एक उभरता हुआ सितारा बनाती है। उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में उपलब्धि पूरी की है, जो एक चुनौतीपूर्ण टीम के खिलाफ उनकी क्षमता को दर्शाता है।
शेफाली भारत की युवा और आक्रामक सलामी बल्लेबाज है जो अपनी निडरता और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यह उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। देश भारत क्रिकेट संस्था बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारत में क्रिकेट का शासी निकाय। अगला प्रश्न है सीबीआई का ऑपरेशन चक्र बी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी म्यूल खातों का भंडाफोड़ किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऑपरेशन चक्र वी। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र वी के तहत मनी म्यूरल अकाउंट से साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर एक बड़ा एक्शन लिया है। इस ऑपरेशन के माध्यम से लाखों रुपए के घोटालों का भंडाफोड़ हुआ है जिसमें वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने पर मदद मिली है। साइबर अपराध से लड़ने में सीबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मनी म्यूल्स वे व्यक्ति होते हैं जिनके खातों का उपयोग अपराधी धोखाधड़ी से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं, अक्सर अनजाने या धोखे से। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में, यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। चक्रव्यूह ऑपरेशन पूरे देश में चलाया गया है जो साइबर अपराध की राष्ट्रव्यापी चुनौती को उजागर करता है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस निर्देशक प्रवीण सूद। अगला प्रश्न है नेशनल डॉक्टर्स डे। हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब बनाया गया है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1 जुलाई। 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती पर पुण्यतिथि को समर्पित है, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, ठीक करने वाले हाथ देखभाल करने वाले दिल, जो डॉक्टरों को निस्वार्थ सेवा की दर्शाता है। डॉक्टर बीसी रॉय भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, शिक्षाविद और दूरदर्शी राजनेता थे। पहला डॉक्टर्स डे 1991 में बनाया गया था, जो तब से एक वार्षिक परंपरा बन गई है। देश भारत प्रमुख संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA भारत के डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष संगठन है। अगला प्रश्न है आयुष शेट्टी का US ओपन बैडमिंटन खिताब। हाल ही में किसने 2025 का US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आयुष शेट्टी। भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने अमेरिका में आयोजित US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम लिया है। यह उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। यह आयुष का पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब है जो उनकी बढ़ती क्षमता का एक संकेत है। BWF जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इस प्रतियोगिता को मान्यता देती है कि जो इसे वैश्विक बैडमिंटन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। भारत बैडमिंटन में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आयुष शेट्टी ऐसे जैसे युवा खिलाड़ी इस खेल के भविष्य के लिए एक उज्जवल संकेत है। देश अमेरिका जो कि आयोजक है, भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद राष्ट्रीय कोच जिन्होंने कई भारतीय बैडमिंटन सितारों को तराशा है। अगला प्रश्न है भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा खोला गया है। यह गुरुद्वारा पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला में निर्मित है जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रथाओं का एक सुंदर मिश्रण है। यह गुरुद्वारा पर्यावरण अनुकूल निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। यह क्षेत्र सिख श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल बन रहा है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लकड़ी का उपयोग संरचनात्मक और सौंदर्य दोनों देशों के लिए किया गया है जो प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देता है। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला गर्मियों में धर्मशाला शीतकालीन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन। हाल ही में किसने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। यह विश्वविद्यालय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और औषधीय विरासत का सम्मान करता है। यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा प्रदान करेगा। यह यूपी का पहला पूर्ण आयुष विश्वविद्यालय है जो इस क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य है समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना। राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।